वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका दिल कमज़ोर है, आप ज़्यादा ख़तरनाक वाली चीज़ें नहीं देख सकते, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं से आप स्किप कर सकते हैं, वापस पीछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं दुनिया के कुछ सबसे ख़तरनाक कबीले और उनके रीति रिवाज। नंबर 1 पर आता है लीगल कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब होता है कि इंसान दूसरे इंसान को खाने लगता है। पापुआ न्यू गिनी में कुछ ऐसे कबीले रहते हैं जिसके रस्म व रिवाज जानकर आप दंग रह जाएंगे। वो लोग कीड़े मकोड़े तो खाते ही हैं और भी ऐसे काम करते हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जो सबसे भयानक काम मुझे लगा वो ये कि वो दूसरे इंसानों को खा जाते हैं। उनकी सोसाइटी में लीगली ये अलाउड है कि आप किसी भी इंसान का मर्डर कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खतरे में हैं। कई देशों के कानून में ये लिखा हुआ है कि आत्मरक्षा में आप किसी को मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मारने तक बात सीमित नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी को आपको खाना पड़ता है। इस काम के ऊपर शर्मिंदा होने की बजाय यहाँ पर सारे ही लोग मिलकर उस बॉडी की पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। यानी कि अगर कोई मरा है तो उसकी बॉडी को लाकर सारे ही लोग मिल बांट कर अच्छे से खाते हैं। और बॉडीज को खाने के पीछे ये लोग ये तर्क देते हुए नजर आते हैं कि बॉडी के अंदर सोल वापस नहीं आ जाए, इसलिए हम उसकी बॉडी को छोड़ते नहीं हैं बल्कि खा लेते हैं ताकि उसकी आत्मा कभी भी लौटकर नहीं आ सके। किसी भी इंसान की जो आत्मा होती है वो उसके दिमाग में या फिर उसके पेट के अंदर होती है, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो सबसे पहले ये लोग उसका दिमाग और पेट खाते हैं। जहाँ पर हम किसी आदमी की जान लेने का सोचते ही घबराने लगते हैं, वहाँ पर ये लोग उसे मार कर खा भी जाते हैं। आप सोच सकते हैं दुनिया में अभी भी कितना अंधकार और जहालत फैली हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अमेज़न के जंगलों में कुछ ऐसे कबीले आज भी मौजूद हैं जो इस दर्दनाक रिचुअल को निभाते आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बंदा हाथ में पकड़ा हुआ है ये ग्लव्स है और उसके अंदर बुलेट आर्म्स हैं। कबीले के जो भी लड़के 12 साल से बड़ी उम्र के हो जाते हैं उन्हें इस टेस्ट को पास करना होता है, तभी उन्हें समाज में वो रिस्पेक्ट मिल पाती है जो समाज के एडल्ट्स को होती है। इन बच्चों के हाथ में ये ग्लव्स पहनाए जाते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि बुलेट आर्म्स होती है। बुलेट आर्म्स चींटी की एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसका जो डंक है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि किसी भी मधुमक्खी के डंक से 30 गुना ज़्यादा तेज़ तरीके से ये आपकी स्किन पर लगता है। चींटी वाले इन दस्तानों को बनाने के लिए ये चींटियों को एक लिक्विड घोल में डालते हैं, जिसके बाद चींटियाँ बेहोश हो जाती हैं और फिर एक एक करके चींटियों को दस्तानों के छेद में डाल देते हैं। चींटियों के डंक का जो हिस्सा होता है वो स्किन की तरफ कर दिया जाता है और चींटियों को ऐसे लॉक कर दिया जाता है कि चींटियाँ उसमें से निकल ना पाएँ। और फिर ये दस्ताने ले जाकर उन लड़कों के हाथों में पहना दिए जाते हैं। जैसे ही चींटियाँ होश में आती हैं वो अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। इसमें से कई लड़के खड़े खड़े बेहोश भी हो जाते हैं, उनके हाथ पैरालाइज तक हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इस बच्चे के हाथ किस तरीके से काले पड़ गए हैं। ये अपने आप नहीं बल्कि उस चींटी के काटने की वजह से पड़े हैं। अगर आज शिक्षा का उजाला हमारी जिंदगियों में नहीं आया होता तो शायद हम भी ऐसी ही कुछ बेहुदा हरकतें कर रहे होते। इसलिए हम जितना शुक्र अदा करें भगवान का, खुदा का, गॉड का, उतना ही कम है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। माया सभ्यता का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। माया सभ्यता में बलि चढ़ाने का रिवाज बहुत ज़्यादा आम था। वहाँ पर जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी बलि चढ़ाई जाती थी। जिस भी इंसान की बलि चढ़ती थी उसको एक बड़े से मंदिर में ले जाया जाता था। वहाँ पर प्रीस्ट पहले से ही सारी तैयारियां करके उसका इंतज़ार कर रहा होता था। लोग सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मंदिर में जाते थे। मंदिर में ऑलरेडी इंसानों और जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी रहती थी जिनकी पहले ही बलि चढ़ाई जा चुकी है। फिर उसको एक पत्थर से बने स्लैब के ऊपर लिटाया जाता था। उसके बाद में प्रीस्ट पत्थर से बने हुए चाकू से उसके उल्टे हाथ की तरफ सीने में एक गहरा छेद कर देता था। उसके बाद उस छेद के अंदर अपना हाथ अंदर डालकर उसका दिल टटोलता था और हाथ से ही उसका दिल बाहर निकाल लेता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान जिंदा है। उसे कोई भी एनेस्थेसिया नहीं दिया गया है, यानी कि बेहोश नहीं किया गया है। उस टाइम उसको कितने ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द होता होगा।
अगर किसी ऐसे इंसान की बलि चढ़ाई जा रही हो जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर या फिर समाज में ऊंचा दर्जा रखता हो, तो ये लोग इतना कुछ करने के बाद उसके शरीर को खा जाते थे। इनका ये मानना था कि उसके शरीर को खाने से उसकी सारी शक्ति, उसका सारा पावर हमारे अंदर आ जाएगा। इंसानों की बलि चढ़ाने के पीछे ये लोग ये तर्क देते हैं कि ये बलि इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि दुनिया का अंत ना हो, कयामत ना आ जाए। माया सभ्यता की तरह एक सभ्यता और थी जिसका नाम था एज़टेक सभ्यता। वहाँ पर भी इंसानों की बलि चढ़ाए जाने का किस्सा सामने आता है। बताया जाता है कि ये लोग भी मायंस की तरह ही इंसानों का दिल अपने हाथ से निकाल लिया करते थे और उनकी बलि चढ़ा दिया करते थे। ये बताते हैं कि ये जिस भगवान को मानते हैं और जो इनका बिलीफ है, उसके हिसाब से भगवान खुद ये कहता है कि हर 200 साल के दौरान दुनिया के ख़त्म होने के चांस बनते हैं। तो इसलिए इंसानों की कुर्बानी, इंसानों की बलि कंटिन्यूसली आपको देते रहना चाहिए। और जो इनका बलि चढ़ाने का तरीक़ा था वो मायन से भी ज़्यादा भयावह और दर्दनाक है। ये भी इंसान का दिल निकाल कर उसे खा जाया करते थे या फिर इंसान को जलती हुई आग में डाल दिया करते थे। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वो इंसान को जलकर मरने नहीं देते थे। जब तक वो 75 या 80% तक नहीं जल जाता था तब तक उसे आग में ही रहने देते थे। फिर जब वो पूरी तरह से नहीं मरा है, उसके बाद उसे आग में से निकालकर मंदिर की छत पर ले जाया जाता था, जहाँ पर प्रीस्ट काट कर उसका दिल बाहर की तरफ निकाल लेता था। कई मेरे दोस्त ये बोलते हैं कि पुराने ज़माने में हमें पैदा होना चाहिए था, पुराना ज़माना काफ़ी अच्छा था। क्या आप चाहेंगे कि आप इस ज़माने में पैदा होते? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और थोड़ा सा आपको ये सुनकर और देखकर वाहियात भी लगा होगा। लेकिन क्या करें, जो इंसान की हकीकत है, जो दुनिया की हकीकत है, उसे भी सामने लाना ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।